इंडिया ने 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था, सिर्फ ट्रू इंडियंस को पता है इसके पीछे की असली कहानी। कहने को तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज देश छोड़ के चले गए थे, बट कुछ दीमक ऐसे थे जो अभी भी देश के अंदर थे और जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ पोर्तुगीज की, क्योंकि अंग्रेज तो सिर्फ 190 साल तक इंडिया के ऊपर राज किए थे, वहीं ये पोर्तुगीज 450 से भी ज्यादा सालों से इंडिया की कई सारी टेरिटरीज के ऊपर अपना कब्जा जमा कर बैठे थे। और इंडिया की इस फ्रीडम स्टोरी के बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए। वीडियो एंड तक देखना, गूज़बम्स आएंगे। अब हम चाहते तो 1947 के अंदर इनको भी अंग्रेजों के साथ भगा सकते थे, बट हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी सॉफ्ट हार्टेड थे। वो मानते थे कि जिस तरीके से अंग्रेज शांति से चले गए, पोर्तुगीज भी चले जाएंगे। बट शायद वो गलत थे, ये पोर्तुगीज शांति से मानने वालों में से नहीं थे, क्योंकि 1947 के अंदर गोवा की कई सारी जगहों के ऊपर फ्रीडम मूवमेंट्स होने लग गए थे, क्योंकि गोवा के लोग भी चाहते थे कि वो पुर्तगाल से आजाद होकर इंडिया के अंदर मिल जाए। बट जो भी वहाँ पर फ्रीडम की बात करता था, वहाँ की गवर्नमेंट उनको जेल के अंदर डाल देती थी। एंड हद तो तब हो जाती है जब ये पोर्तुगीज गोवा की कई सारी जगहों के नाम बदलना शुरू कर देते हैं और ये ऑफिशियली बोलते हैं कि गोवा, दमन और दीव पोर्तुगीज की ऑफिशियल कॉलोनीज है। अब साल 19 आते आते पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो फाइनली इंडियन आर्मी को बुलाते हैं और वो इंडियन आर्मी को बोलते हैं कि जो करना है करो, मुझे बस गोवा इंडिया के अंदर चाहिए। और फिर इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय के अंदर 30,000 से भी ज्यादा इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को दमन, दीव और गोवा के अंदर उतार देती है और इन पोर्तुगीज को देश से भगा देती है। बट ये कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि पुर्तगाल जो था वो नेटो मेंबर था और ये सारे नेटो मेंबर्स इस टॉपिक को यूएन के अंदर लेके जाते हैं। एंड आप ना इन देशों के नाम याद कर लो, यूएसए, यूके, फ्रांस, टर्की और चाइना, इन सब ने इंडिया के खिलाफ वोट की थी और बोला था कि इंडिया को पीछे हट जाना चाहिए और गोवा को वापस पुर्तगाल को दे देना चाहिए। और तभी एंट्री होती है यूएसएसआर यानी कि मॉडर्न डे रशिया की, जो इस पूरे टॉपिक को यूएन के अंदर खड़े होकर अपनी वीटो पावर से दबा देता है और गोवा हमेशा के लिए इंडिया का पार्ट बन जाता है।